इस कथा का बड़ा बखान है, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। और इस कथा को सुनाते सुनाते शिव जी ने हमारे आदि माता पिता मनु महाराज और महारानी शतरूपा की कथा को सुनाया। स्वयंभो मनु अरु शतरूपा जिनते भे नर श्रेष्ठ अनुपा। आदि माता पिता हैं, सारे सृष्टि का निर्वहन किया है मनु महाराज महारानी शतरूपा ने। पुत्रों का वर्णन है उत्तानपाद और प्रियव्रत पुत्र हैं। उत्तानपाद के ही पुत्र हुए ध्रुव जी, जो भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त हुई। 3 पुत्रियों की चर्चा है, लेकिन मानस में एक ही पुत्री की चर्चा है, देवहूति की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। कपिल भगवान उनके पुत्र हैं। सांख्य शास्त्र को प्रतिपादित किया है कपिल भगवान ने। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। बहुत लंबे समय तक राज किया मनु महाराज ने। विषयों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। सोचते हैं, विचार करते हैं। मनु महाराज ने सोचा जीवन के अंतिम क्रम में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन विषयों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा जानकर समझकर विषयों में मन फंसा है। ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को राज सौंपकर वन को चले गए। अब अपने जीवन में तप भजन को बढ़ाने के लिए तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में पहुँचे हैं। साधकों ने, संत ने, मुनियों ने स्वागत सत्कार किया है। सारे तीर्थों का दर्शन कराया, क्षेत्र का दर्शन कराया है। तप बढ़ रहा, कथा सत्संग बढ़ रही। 23,000 वर्षों के तप का क्रम है। कितने हजार वर्षों का? 23,000 वर्षों का। पहले मनु महाराज शाक फल खंड गाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं 12 अक्षर मंत्र के सानिध्य में। फिर शाक फल कंदों को बंद किया, जल को ग्रहण किया। फिर कुछ समय बाद जल बंद कर दिया। फिर वायु पर रहने लगे। फिर वायु को भी लेना बंद कर दिया। 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर प्राण रंध को रोककर मनु महाराज और महारानी शतरूपा ने तपस्या की। भैया, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी विष्णु जी के अवतार हैं? हाथ उठाइए। बाकी लोग नहीं जानते हैं। बाकी लोग क्या जानते हैं? विष्णु जी के अवतार हैं, ये बात सही है ना? अरे बोलिए हाँ या ना। काय में देखे हो? टीवी में ना, है ना? टीवी में देख के बता रहे हैं आप लोग। देखिए, मेरे राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं हैं। मेरे राम जी परब्रह्म है। ना जाने कितने विष्णु इनमें सम्मिलित हैं। मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं, मानस का निर्णय है। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने क्या हुआ? बोलिए। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने श्री हरि विष्णु, हर माने शंकर जी। ना जाने कितने बार आए मनु महाराज के सन्मुख। मांगिए मांगिए मांगिए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। जग नहीं हो रहे। ना जाने कितने बार आए। भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और मेरे परमात्मा क्या क्या कहना है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। प्रभु ने जाना, मेरे दास हैं, मेरी और गति है इनकी। अपने निज दास को जाना। और एक अमृतमय अमृतवाणी आकाशवाणी हुई। भैया मांगिए महाराज, मांगिए महारानी। वो अमृतमय वाणी कानों से होते होते हृदय में जैसे आई, महाराज और महारानी के शरीर हष्टपुष्ट हो गए। ऐसा लगने लगा आज के दिन ही महाराज महारानी आए हों वन को तप करने के लिए। महाराज ने, महारानी ने नेत्र खोल दिए। परमात्मा को इधर उधर देखने लगे। महाराज ने विनती की है मेरे नाथ से,
सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। हे सेवकों के लिए कामधेनु, हे सेवकों के लिए कल्प वृक्ष, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पद रज का वंदन करते हैं। अब आप बताइए, यदि राम जी विष्णु के अवतार होते तो क्या भगवान विष्णु अपने स्वयं की रज का वंदन करते? मनु महाराज क्या कहना। कहा प्रभु, जो स्वरूप भुसुंडी जी के प्राण तत्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं, जो भुसुंडी जी के मन रूपी सरोवर का हंस है, हम उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। हमें उस स्वरूप का दर्शन करिए, दर्शन कराइए, दर्शन करिए, दर्शन करिए। हाय हाय साहब क्या कहना मेरे नाथ का। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु करनि कर विनिंदित हासा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु करनि कर विनिंदित हासा। प्रकृति मनोज साप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। प्रकृति मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। कर कर सरिस सुभग भुज गंडा, कठिन संग कर सुर को दंडा। कर कर सरिस सुभग भुज गंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। कठिन संग कर सर को दंडा। कठिन संग कर सर को दंडा। परमात्मा प्रकट हो गए। शरद चंद्र जैसा बदन है मेरे नाथ का, सुंदर कपोल हैं, ग्रीवा भगवान की इतनी सुंदर, क्या कहना। कुंडल का क्या कहना। नील वर्ण को धारण किए मेरे परमात्मा, नीला वर्ण है, नील कमल को लिए हैं। उनके उन तन की शोभा को देखकर करोड़ों करोड़ों काम भी लजाते हैं। भगवान प्रकट हो गए। चितवत सादर रूप अनूपा, तृप्ति माने मनु सतरूपा। तृप्त नहीं हो रहे मनु महाराज, दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं भगवान को। जब तृप्ति हुई तो जिस प्रकार डंडा सहज गिर पड़ता है, मेरे मनु महाराज दंडवत कर गए मेरे प्रभु को। सिर पर से प्रभु निज करी कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। भैया, जिन भगवान की यह कथा इतनी सुंदर है, वो भगवान जब मनु महाराज के सिर पर हाथ फेर रहे होंगे तो मनु महाराज के सौभाग्य का दर्शन आप करिए। मेरे परमात्मा ने तुरंत उठाया, कहा मनु महाराज, मुझे दानियों में शिरोमणि जानकर मुझसे आप जो चाहते हैं आप मुझसे मांग लीजिए। मनु महाराज ने कहा प्रभु, एक लालसा ही बस शेष रह गई जीवन में। आपके लिए सुगम है लेकिन मनु के लिए बड़ी कठिन है। मनु की दृष्टता तो देखिए नाथ, जीवन में सारे सुख हैं लेकिन प्रभु एक ही लालसा शेष रह गई। भगवान ने कहा भैया अभी भी शेष रह गई तो मांग लो। मनु महाराज ने कहा प्रभु दृष्टता को क्षमा करिएगा, मनु के जीवन की जो लालसा है
वो केवल एकमात्र यही एक लालसा है। आप तो सब जानने वाले हैं नाथ, मैं आपके जैसे पुत्र को चाहता हूँ, मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान सोचे तो सोच में पड़ गए। भगवान कहने लगे, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, निप तब तनय होब मैं आई। दुनिया में है, लेकिन अब आपने मुझसे मांग लिया है और मैंने आपसे कहा मैं आपको दूंगा, तो महाराज कोई और ही नहीं, मैं ही आपका पुत्र बन के आपके जीवन में अवतरित हो जाऊंगा। मनु महाराज अभी हाथ ही जोड़े थे, देखा महारानी शतरूपा की ओर, कहा माँ आप भी मांग लो। मेरी माँ शतरूपा ने कहा, महाराज प्रभु मेरे स्वामी बड़े चतुर हैं, इनकी चतुराई का दर्शन आप करिए। अब इनने जो वर मांगा उससे अधिक वर क्या मांगा जा सकता है। आपने कहा ना आप इनके पुत्र बनकर आएंगे, तो प्रभु जब आप महाराज के पुत्र बनकर आएंगे तो आपको जन्म देने का सौभाग्य इस शतरूपा को ही मिलेगा। मैं आपकी माता बनूंगी, इससे बड़ा वचन वर मैं आपसे क्या मांगूं। लेकिन आपने कहा प्रभु तो जो भक्तों की रहनी करनी मति गति वो सब मेरी हो जाए। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। एवं मस्तु एवं मस्तु। अब मनु महाराज का क्या कहना था। मनु महाराज चरणों में दंडवत कर गए, कहा प्रभु मेरी एक और विनती है, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प का जीवन, जल के बिना मछली का जीवन, उसी प्रकार मेरा जीवन आपके दर्श के अधीन हो। आप होवे सन्मुख जीवन होवे, आप ना होवे तो जीवन ना होवे। भगवान ने वचन वर को दिया है, कहा अब आप मेरा अनुशासन मानिए, अमरावती में वास करिए, समय आने पर आपके घर में मैं अवतार लूँगा। भगवान की आज्ञा को पाया है, विभिन्न प्रकार से भोग विलास करके अमरावती में वास करके परमधाम की ओर गति किए हैं।